तो फाइनली फ्रेंड्स नहा लिए हैं। अब बाल सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे बाल सूखेगा उसमें कंघी करेंगे और फिर उसके बाद लंच करेंगे। यहाँ पर मॉइस्चर तो है ही, बस हवा आप दीजिए, कूलर जैसा ठंडा ठंडा हवा आपको मिलेगा। और ये पूरा गीला है और बेडशीट गीला हो गया थोड़ा सा। तो आपको बोले थे ना वेदर ख़राब है, मौसम पूरा ख़राब है। और उधर देखिए बादल लगा हुआ है, उधर तो बादल नहीं दिख रहा है, इधर बादल है ये पूरा। और थोड़ा थोड़ा रिमझिम रिमझिम बारिश हो रहा है, देखिए दम ज़मीन पे। अब पता चल रहा है बारिश हो रहा है। और यहाँ पर देखिए सिलबट्टे पे मसाला पीसी है, और तो सिलबट्टे का मसाला डाल दी और बन रहा है इसका बैगन का तरुआ। और ये तो अंदर अंदर पूरा मुस्कुरा रही है और पसीने से पूरा लथपथ है। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, तो ये नहीं बोल रही है अभी ये थकी हुई है। आप बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में आके कि हम लोग का ब्लॉग कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। क्योंकि आपका ही कमेंट हमें मोटिवेट करता है, मोटिवेशन देता है, और ताकि दूसरे दिन हम एनर्जी के साथ उठें और ब्लॉगिंग करें। आपका कमेंट ही हमें हमारा वो फ्यूल है, वो एनर्जी का सोर्स है, जिससे हम लोग दोनों मुस्कुरा सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा अभी कोई नहीं है आप लोग के सिवाय, बस आप लोग। किसे चूल्हे का खाना पसंद है कमेंट करके बताइए। किसे चूल्हे का खाना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। इसको तो बहुत पसंद है और हमें भी बहुत पसंद है। और चूल्हे का लगभग रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसमें को जैसे आज बैगन का ये तरुआ बन रहा था, लेकिन फ़िलहाल पहले ब्लॉग को सोचते कि स्टेबल कर ले, फिर उसके बाद रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। क्या नहीं? हाँ, क्योंकि लाइफ अभी अनस्टेबल है। ये व्लॉग भी बना पा रहे हैं हमारे लिए बहुत बड़ी, क्योंकि व्लॉग बना के एडिट नहीं कर पाते हैं। तो वो स्टेबल हो जाए फिर हम आपको एक रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इसी चैनल पे। दूसरा चैनल, एक मिनट, यहाँ है दाल। यहाँ पे बनाए हैं मैंने दाल है जो कि चूल्हे में पकी है, और ये बहुत टेस्टी लगती है, कुकर से ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये मूंग की दाल है जिसको हमने घर पे बनाई है। मतलब मूंग से मूंग का दाल बनने का प्रोसेस भी अगर आपको जानना है तो हम आपके साथ एक वीडियो में कंप्लीट मूंग का ही प्रोसेस बता देंगे। हाँ। अरे मूंग की दाल कैसे बनाई जाती है ट्रेडिशनली तरीके से? हाँ, ट्रेडिशनली तरीके से। हाँ, मैं भी सीख रही हूँ चूल्हे पे खाना बनाना, क्योंकि इसकी जो फ्लेम है वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी क्या होता है पूरा ही बुझ जाता है, तो फिर जलाने में आधे घंटे लग जाते हैं। जैसे इसमें डाले हुए धुआं ही धुआं हो रहा है। फिर कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा फ्लेम हो जाती है, तो जैसे जलने लग जाता है, जैसा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा फ्लेम हो गया है। तो मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। कितना सुंदर लगता है। मुझे तो मतलब कि बुरा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, बस मिक्स फीलिंग है। क्योंकि खा के खुश हो जाते हैं, देख के टेंशन में आ जाते हैं कुछ लोगों को। वो तो है ही। फिर भी हम वीडियो बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, बस आपका हो कमेंट सकता है करता है। वीडियोज़ एडिट होके अपलोड होने में कुछ दिन लग जाए, क्योंकि अभी एडिट करने का मन नहीं करता, जैसे एक जगह बैठने का मन नहीं करता। तो हो सकता है कि ब्लॉग्स थोड़ी सी लेट एडिट होके अपलोड हो, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ शूट करते रहा करें। इससे क्या होगा कि मेमोरीज़ बनी रहती हैं, वो तो कभी भी अपलोड हो जाएंगे। लेकिन आज का जो दिन है वो दोबारा कभी नहीं आएगा, इसीलिए तो बने रहिए व्लॉग में। अगर हमारा व्लॉग पसंद है तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अभी बारिश हो रही है, देखिए रिमझिम सी बारिश हो रही है। तो किट्टू को सुसु लगा था, तो हम छत पे ही आए हैं, क्योंकि बारिश के सीज़न में पूरा कीचड़ वगैरह है, तो इसीलिए हम छत पे लेके आए हैं।
देखिए जा नहीं रहा है, उधर भेज रहे हैं इसको, इसको लगा है सुसु, ये जा नहीं रहा है। तो फाइनली सुसु करा दिए हैं और फिर चलते हैं नीचे। गोसे घर पे एक पर्दा लगाए थे और रड लगाए थे, अभी देखिए कि पर्दा को खोल दी है। और अगर हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो लगेगा कि बोलता है। बताइए, मतलब ये हमारा घर भी है पर यहाँ अधिकार नहीं है, ऐसा कहीं देखे थे। और इस पर नेहा एक भी शब्द बोलेगी तो पूरा वीक होगा, मतलब जहर बोल दिए, मतलब ये लड़की ख़राब है, घर तोड़ना चाहती है। तो ये मेरा पर्दा क्यों हटा है पूछ रहे हैं तो कोई रीज़न ही नहीं, अब मुँह में बाजी नहीं। तो इतना जहर लेके ये सब चल रहा है और हम लोग बार बार हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने मन से खोल खाल के रखते। हम लोग को पता ना, हम पूछे थे अभी नेहा बोली कि क्यों खोल दिए, तो पूछे कोई जवाब ही नहीं है। काम कर देगा फिर बोलेगा कि हम थोड़े किए, हम की बस करें। हरकत करना हम होता क्या है करें, हम और क्या लोग को करें। टेंशन देना होता है। ये पहले दिन क्या में लगाए अधिकार तो है? उसी दिन मना कर देते तो फिर मन में चलता है पाप लेके, 25-25 पाप लेके चलेगा, और सामने में आदमी के पास बुलाएंगे ना तो मुंह से गूंगा जैसा एक आवाज़ नहीं निकलेगा, बोलेगा कि हम क्या हरकत किए, गंदा हम करेगा क्या और किए। ऊपर से ये सब क्या बोलेगा, अरे पागल है, ऐसे ही सब हो, पागल ऐसे से, तो 2-4 लाठी मार देंगे तो सहेगा ये? पागल को तो जंजीर में बांध के और रखा जाता है, इसका मानसिक इलाज कराया जाता है। हम आज तक ऐसा भी नहीं देखे थे माँ, इतना कुपातर कुख्यात माँ, बचपन से लेकर इसके हर बात को माने और सब के साथ सब कुछ किए, ये पूरा दुनिया से हमको लड़ा कर रखती थी ये कुख्यात माँ। इसका चेहरा जब सामने आया तो लगा कि कितना ज़्यादा पॉइजन इसके अंदर भरा है, जहर भरा हुआ है। और इस पे ये 40 लाख मांगती है, जिसके घर में एक वाइपर नहीं है वाइप करने के लिए। पूरा कार्टून मेरा मंगा कार्टून दिए। भींग गया है पूरा, और ये सब दहेजिया सब है, सामान उसमें है कि नहीं, पूरा भीग जाएगा तो फिर पूरा सामान भींग गया। हम आपको दिखाते हैं कि कार्टून भींग गया है तो कार्टून को पंखा चला के हवा लगाएं, ये नहीं कि कार्टून को हटा दे और पानी करे, नहीं, पानी छीट दिए, एकदम हम संभाल लेंगे, सीधा चल जाएगा। अभी कितना अच्छा खुश थे, उस नहाए धोए, ये खाना बनाते, सब चीज़ कर रही थी। तो इस तरह से समाज परिवार चलता है, इस तरह से नहीं चलता कि हो उसका फलां का निकाल दिया मने मन। हम कहाँ कुछ करे छी, की करे छी, एकदम अथी लाचार उस दिन जो हम बेबस। नहीं बोले थे पर्दा खोलिए, तो वही वाला बात ला देगी कि वही ना बोली पर्दा निकालने, इसीलिए हम निकाल दिए। तो वो तुम उल्टा सीधा वो बात की थी तो उस पर आदमी नहीं बोलेगा मेरा धूपदानी मेरा गोबर है, मेरा गोबर, तो वो बोलेगा ना तो मेरा तो सब, हम सब चीज़ लगाए हैं। तो भाई पूजा करो तभी वो क्या बोलेंगे, घर ही पावन होगा, हम लोग जाएंगे ही नहीं, क्योंकि मेरा क्या अधिकार है, कुछ है अधिकार? अब तो ओपन ये दे दिया अपने पास, एक कंटेंट दे दिया हम कि लोग पूजा भी नहीं कर सकते हैं जाके, अपना मंदिर भी ये आते सांझ वहाँ भी से नहीं दिखाती। लाते हैं। हम भी दोपहर में पूजा करते थे, वो भी छोड़ दिए, आज पर्दों निकल गया। तो अब जो ये वो मन करता है कभी कभी पूजा करे। वहाँ पटना में जो मंदिर रखे थे वो मंदिर टूट गया आते वक्त, जो पिकअप में डाले थे तो रस्सी से बांधते वक्त टूट गया, तो अब कहाँ जाएंगे पूजा तब करने के लिए। उसको हम जाते हैं कि आज नहीं तो कल जो है ना उसको ऐसे फिट करेंगे, और एक दूसरा जो रूम है स्टडी रूम, तो वो अब रेडी हो जाएगा, एक दो दिन 3 दिन लगेगा मैक्सिमम, मान लिया 5 दिन लगे, फिर वो मंदिर मेरा सेट हो जाएगा, तो फिर हम लोग अपना पूजा वगैरह करना शुरू कर देंगे। फिर इसके घर में ही हम दिखा देंगे कि हम लोग अलग कैसे जीते हैं। तो इसके साथ में जैसे उसका गोसाई घर है, ठीक है, तो अपना माने तभी ना बल्ब लगा दिए, पर्दे लगा दिए और धूपदानी रख पहले दिए, वही उसमें काम घंटी, किए थे, पर्दा ही लगाए थे, कहीं पर्दा नहीं लगाए थे, पहले वही लगाए थे निकाल के। क्योंकि रस्सी में था तो हम अपना रट दे के उसमें पर्दा लगाए थे। अब हम जो भी किए अच्छाई, ये सबको बदल दिया बुराई में। अभी देखिए काम किस करेगा गंदा गंदा, लेकिन जब टूकने का बात आएगा तो तुरंत प्यार से आ जाएगा टूकने के लिए। इतना ढज़्यादा फेस मास्क लगा के कहाँ जाओगे यार, बुढ़ापा आ गया, इतना पाप लेके कहाँ जाएगा ये सब जो है ना ढोंग करता है पूजा पाठ करने का। हम जब तक पूजा नहीं करेंगे तब तक खाना दे, अरे मन तो मैला रखी हो, ये बुढ़ापा है भजन कीर्तन करने का या देहात करने का। कल एगो मेरी बहन है ननकी लगेगी, कितना 18-20 साल की होगी, उससे ऐसा लग रहा था कि मतलब कि ये 70 साल की है, वो 20 साल की, उसको बच्चा है उसको डांट के शांत कर दो, उससे फुल लड़ाई करने लगी थी। ये बोली थी कितना मूर्ख है, मतलब कि एक पोती की उम्र का होगा बच्चा, वो उससे उस टाइप से लड़ाई कर ली थी। इतना बदतमीज बेहाया,
पागल किस्म का हम औरत नहीं देखे थे। एक माँ, कहते हैं ना, एक माँ माँ होती है, एक माँ एक बच्चे का संसार होती है। ये माँ जो है ना, कंप्लीट हैवानियत का साम्राज्य लेके चली है। इसके पास हर सेकेंड हर पल ध्यान कैसे करेंगे। हम दोनों सुबह से खुश थे, वो बर्दाश्त नहीं गया, कुछ ऐसा हरकत कर देंगे जो कि टेंशन में चले जाए। बस हम लोग को हमेशा टेंशन में दिखना चाहती है, हमेशा। आप बताइए कि कोई एक माँ को गाली कैसे दे सकता है? अगर ऐसी माँ हो तो गाली नहीं दिया जाए तो क्या किया जाए? पूजा किया जाए। कहता है कि माँ बाप भगवान होता है। ऐसे भगवान होते हैं जो हर पल मतलब खुश। कौन ऐसा भगवान है जो बच्चे का खुशी नहीं देखना चाहता? कौन माँ बाप है जो बच्चे का खुशी नहीं देखना चाहता? ये हमेशा बर्बाद होने की कामना करते रहता है कि बर्बाद होगा तो मेरे पास आएगा तो हम औकात दिखाएंगे। किस चीज़ में सपोर्ट कर रहा है ये सब? किस चीज़ में? आए हैं, खाना अलग बना के खा रहे हैं। हर चीज़ हम अपना परवल, चाहे तेल मसाला मिर्च, सब कुछ यही जो उसमें पैसा नहीं लगता है और ये ये इनकम का कोई सोर्स नहीं है। कुख्यात रूपी जो माँ है ना, यही बोले हम उसके साथ नहीं बनाएंगे। और वो कुख्यात रूपी बाप बोला ठीक है, तुम जाओ अलग बनाओ, ये अलग बनाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो लाडली पुतो है, मुँह बोली पुतो है, एकदम नन मिश्री पुतो दहेज है, लेके आई है। दहेजिया जो है वो लेके आई है, तो उसके मुंह पे चाय बना बना पहुँचा नहीं पाएगी। इसलिए तो भाई पहुँचाओ ना। तुम उसका नौरपन करना है, तुम उसको जो करना है तुम करो, हमें दुख मत दो। मतलब कर्म कर्म ऐसा करेगी ना कि ऐसा लगेगा कि कितना दुख हो जाएगा, लेकिन जब टोकने का बात आएगा तो तुरंत शंकर रे शंकर रे शंकर रे तुरंत करने लगेगी। जब अपना काम का मतलब आएगा तुरंत ये सब बात करने लगेगा, लेकिन हरकत पूरा वो करेगा। जब गंदगी पे आएगा ये तो एकदम गांव की सच्चाई, गांव के लोग जो हम हमेशा शहर में रहते, हमको लगता था गांव के लोग अच्छे होते हैं, गांव के लोग सपोर्टिव होते हैं, गांव अच्छा होता है। गांव खराब नहीं है, गांव अच्छा है। गांव में शांति है, पोल्यूशन नहीं है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी बहुत छोटी है, सोच बहुत छोटी है। मतलब वो जो बात हमें बोलेंगे वो चुपचाप हम सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बात अगर हम पलट के जवाब दे दिया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत। तो अगर सास हो तो कोई अधिकार नहीं है हमें दुख देने का। अगर दुख देने का अधिकार है तो हम भी बहू हैं, हमको भी अधिकार है। बताइए कि दियादवाद तुमको करना है, इस मेंटेलिटी देखिए। हम अपना पर्दा टांगे थे गोसाई घर में, पूजा घर में। आदमी सबसे पहले वही पर्दा हम निकाल के टांगे थे, उसके बाद हम अपने रूम में टांगे थे। फिर उस दिन जब बोले थे कि इसको भी निकाल दो तो उस दिन तो नहीं निकाली। उससे भी पहले जब मैंने बोली थी पर्दा कभी लगाई नहीं, जब से हम लोग उसमें लगाए, उसका यूज ही नहीं की। एक साइड में टंगा है तो टंगले रह गया, नहीं यूज की इसको। इसके मन में जब भी हम आए हैं, बुलाई है हम लोग को टेंशन देने के बुलाई लिए, है हम लोग को ताकि हम बर्बाद, भाग जाए। हाँ भाग टेंशन जाए, देने बर्बाद के कर दे। कोई रास्ता नहीं होगा तो लास्ट में लड़की छोड़ के भाग जाएगी। क्या बोले? इतना ज़्यादा टेंशन, सुबह से हंस रहे थे ना तो बस टेंशन कैसे हो। और अभी पर्व कर रही है घड़ी पावन है, शायद 2-3 दिन के बाद घड़ी पावन, सैटरडे को। उसमें हमको बुलाए कि इसको बुलाए कि चलो खा लो। मतलब वो बुलाए तो हम चल जाएं, पर तुम अपना गंदगी मेरे साथ करते रहोगे, अब दुख दूर दुखाते रहोगे, तो हम भी दिखा देते हैं कि अब हम अपनी औकात, हम लोग भी नहीं जाएंगे, हम लोग भी जात दिखाएंगे। क्यों खाएंगे? भगवान के नाम पे तुम वो नहीं कर गोसे सकते घर हो, है ही नहीं मेरा। जब भगवान के नाम पे वो लोग मर्सी नहीं कर सकता तो हम क्यों मर्सी करेंगे? बस बस सारा संस्कारों का पोटली हम ही लेके चलेंगे तो दुनिया क्या चलेगी? तो ज़्यादा समझदार और ज़्यादा संस्कार बनने का कोई शौक नहीं, ये घोर कलयुग है, जो दोगे वही वापस मिलेगा। अब इसका साम्राज्य को छोड़ के शांति से रहना बंटवारा भी नहीं और करेगा खाना। कि तुम अलग हो जाओ, नहीं, इसी घर में रहो, पीसो क्योंकि बंटवारा कर देगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे ना। तो ये लोग घेर के हमें बर्बाद कैसे करेगा और तमाशा कर। तो ऐसा माँ बाप, तो जो बच्चे का बर्बादी चाहता हो, हमको तो नहीं लगता इसको माँ बाप का भी दर्जा देना चाहिए। लोग कहते हैं कि बहू खराब होती है, यहाँ साल क्या से है? तो आए, कुछ नहीं बोलते, 2 दिन के लिए आते थे, दुख देता था, चले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं, पटना में रहते थे आराम से। यहाँ आए 1 महीना हम कुछ नहीं बोले, लेकिन मजबूर कर दिया बोलने के लिए। पता नहीं ना कि ज़्यादा सहेंगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाती है, वही बात है। ज़्यादा सह लिए तो ये लोग माथा पे ही चढ़ जाएगा, ऐसा थोड़े है। अगर हम लक्ष्मी बन सकते हैं, दुर्गा बन सकते हैं, तो काली भी बन सकते हैं। फिर अभी बोलेंगे पर्दा पे, पूछे तुम्हें सामने हम पूछे ना कि क्यों खोले, तो कुछ नहीं, एकदम लगेगा कि सुने ही नहीं बात सामने में।
अब बताइए कि ऐसा आदमी सबके साथ में क्यों रहना चाहिए और ऐसे माँ बाप को इज्जत क्यों देना चाहिए? हमें तो नहीं लगता है कि देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत इज्जत देते थे माँ बाप का। इससे कई बार लड़ लिए हैं, लेकिन अब बताइए हमको कहीं का छोड़ा। बहुत टेंशन हो जाता है। नेहा को यहाँ ला के हम बहुत बड़ा गलती कर दिए। मैं नहीं लाना चाहिए था। हम जानते भी नहीं थे ये लोग को इतना गंदा है, इतना माइंड का पागल है। पग पग पे टेंशन, पग पग पे। कहते नहीं कि माँ बाप नहीं दिखता है, बहुत छल कपट करता है लड़का, उतना नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन जब से शादी हुआ है ये माँ बाप ने दिखा दिया कि हम कैसे हैं, कितने गंदे और नीच किस्म के आदमी। खैर कोई बात नहीं। कितना खुश थे यार, टेंशन हो गया।